हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसका बैकअप किस तरीके से लें और किस तरीके से हम रीइंस्टॉल कर सकते हैं उस बैकअप को कभी भी। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप वैसे तो आप जो भी होस्टिंग कहीं से भी खरीदते हो तो वो बैकअप लेता ही है, बट फॉर डबल सिक्योरिटी आपका जो मेहनत है और जो भी आप काम करते हो वो कभी भी उसका लॉस ना हो, तो उसको मेक श्योर करने के लिए इंश्योर करने के लिए हम सेपरेटली गूगल ड्राइव पे भी अपने बैकअप को स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री प्लगइन है दोस्तों, उसकी हेल्प से मैं आपको बैकअप लेना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको ऐड प्लगइन्स में आ जाना है, यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन में। और उसके बाद यहाँ पे आप जब ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे अप ड्राफ्ट, तो यहाँ पे जो पहली प्लगइन आएगी देख सकते हो यहाँ पे 3+ मिलियंस इंस्टॉल है और अच्छा खासा इसमें 5 स्टार का रिव्यू भी है। सो इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये मैं पिछले कई सालों से प्लगइन यूज कर रहा हूँ दोस्तों अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, और काफ़ी रिलायबल प्लगइन है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। मैं इसमें कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली जो है अपना जो बैकअप है वो गूगल ड्राइव पे सेव कर पाओगे। सो सबसे पहले आपको प्लगइन जैसे इंस्टॉल करोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऊपर आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, वार्निंग मैसेज वगैरह को आप काट सकते हो। और सबसे पहले तो यहाँ से आप देखो डायरेक्टली अगर आपको बैकअप लेना है तो यहाँ से इस तरीके से बैकअप ले सकते हो, बट अभी जब आप ये बैकअप लोगे ना तो ये आपके ड्राइव में रहेगा, मतलब आपके ही सर्वर पे रहेगा। बेसिकली प्लगइन वाले ही फोल्डर में एक बैकअप का फोल्डर बन जाएगा, वहीं ये पड़ा रहेगा। बट अपने को तो मान लो अपना सर्वर क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया तो अपने को तो बैकअप चाहिए ना किसी अलग सर्वर पे। तो क्यों ना हम इस जो बैकअप है इसको गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर दें कि ये यहाँ पे ना रह के हमारे गूगल ड्राइव पे रहे, ताकि कभी भी अगर हमारा जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है, कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है, मेजर इशू आ जाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम डायरेक्टली जो है इन बैकअप फाइल्स को अपने दूसरे सर्वर से फैच करके तुरंत अपनी वेबसाइट को दूसरे सर्वर से लाइव कर सकते हैं। सो करना क्या है, आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ इस काम के लिए आपको बिल्कुल भी इसका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों, इसके अंदर आपको ये ईजिली आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। जो ये फीचर है फ्री में ही अवेलेबल है आपको। सो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल क्लाउड वगैरह सब कुछ है। बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको गूगल ड्राइव। अगर आपके पास मान लो 15 जीबी का जो स्पेस है, गूगल वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के नाम से एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लो जीमेल की, और उसके अंदर आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो, ताकि सेपरेटली आपका उस अकाउंट में सिर्फ बैकअप पड़ा रहे। बेसिकली अगर आप चाहो तो अपनी पर्सनल आईडी से भी कर सकते हो, बट उसमें होता क्या है कि 15 जीबी का स्पेस फ्री होता है, तो होगा क्या कि आप अगर अपने पर्सनल से करोगे तो हो सकता है उसमें आपकी कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हों, हो सकता है और भी कुछ डेटा हो, ईमेल्स बहुत ज़्यादा हों, तो मेबी वो स्पेस का एक मसला हो सकता है। आप गूगल ड्राइव पे चाहो तो स्पेस भी किसी प्लगइन का सब्सक्रिप्शन इतने महँगे-महँगे आते हैं जेटपैक वगैरह के, तो उन उनसे अच्छा लेने से अच्छा है कि आप गूगल ड्राइव का स्पेस खरीद लो, वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। 100 जीबी का स्टोरेज खरीद सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। सो फिलहाल अगर इनिशियली आप चाहो तो 15 जीबी एक बहुत ज़्यादा स्पेस होता है दोस्तों एक वेबसाइट के लिए। मुश्किल से 1 जीबी की भी वेबसाइट नहीं होती है, अच्छी खासी वेबसाइट होती है, मेन तो इमेजेस वगैरह होता है। तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव सेलेक्ट करना है और उसके बाद साइन इन विद गूगल करना है यहाँ पे। और जैसे ही आप साइन इन विद गूगल करोगे तो ये जो है आपको गूगल पे ले जाएगा और आपको यहाँ पे अपनी जो अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसको देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आपसे एक्सेस मांगेगा कि जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर ये फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। सो इसको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना और जैसे ही यहाँ पे ये आ जाए तो रिटर्न टू अपड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना दोस्तों, आप यहाँ पे देखो इस तरीके से गूगल का जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा।
मे बी पहली बार में फेल हो सकता है ये, तो आपको दोबारा से इस तरीके से क्लिक कर लेना और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी 15 जीबी जो हमारी स्पेस है वो अवेलेबल है। सो दोस्तों इस मैसेज के बाद आपको क्या करना है, आप ये मैसेज आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, तो अगर आप सेटिंग पे आओगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करो ना, तो यहाँ पे आपको जो है कनेक्टेड नेम आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। सो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप जब भी बैकअप नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंड दिस बैकअप टू रिमोट स्टोरेज का ये ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक देखो एक और ऑप्शन आ रहा है, ओनली अलाउ दिस बैकअप टू डिलीट मैनुअली। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको आप चेक कर दोगे तो वो बैकअप जो है वो लॉक हो जाएगा और आपको उसे मैनुअली ही डिलीट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा। बताता हूँ अभी वो क्या है। अभी मैं नॉर्मली एक बार बैकअप करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं बैकअप करता हूँ, तो अब बैकअप नाउ पे मैंने क्लिक किया। अभी देखो ये जो है ये तो हमारे इसी सर्वर पे पड़ा हुआ है, लोकल होस्ट पे पड़ा हुआ है। बट ये जो अभी बैकअप होगा ना दोस्तों, ये चला जाएगा रिमोट स्टोरेज पे, मतलब गूगल ड्राइव पे चला जाएगा। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो यहाँ पे है, आप फाइल का जो बैकअप स्केड्यूल है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि आप चेंजेस करते हो फ्रीक्वेंटली अपनी वेबसाइट में, तो एवरी 2 आवर्स के अंदर जो है अपनी बैकअप जो है फाइल्स का वो रख सकते हो अगर ज़्यादा चेंजेस करते हो। बट मैं फाइल के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप वीकली पे सेट रखो, और जो इसको मैक्सिमम है इसको 5 पे सेट कर दो कि मैक्सिमम 5 या फिर 10 जो बैकअप है वो आपके सिस्टम में मतलब ड्राइव पे सेव रखे। एटलीस्ट 10 बैकअप, मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 बैकअप जैसे ही 11 होगा तो वो पहले वाला एक बैकअप को डिलीट कर देगा। सेम डेटाबेस के लिए आप एवरी 2 आवर्स पे कर सकते हो, और यहाँ पे आप 50 कर लो या 25 कर लो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर से वही बात है कि जैसे मान लो आपने 25 पे सेट कर दिया, तो 25 बैकअप जब हो जाएंगे तो फिर ये पहले जो पुराने वाला है उसको डिलीट करता रहेगा। मैक्सिमम मतलब 25 बैकअप्स जो है ये लेटेस्ट वाले आपका ड्राइव पे सेव रखेगा। तो ये जो नंबर है वो आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस के हिसाब से, आपकी कितनी बड़ी वेबसाइट है और कितना स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हो। सो ये बेस्ट सेटिंग रहेगा दोस्तों। इसको इस तरीके से आके और नीचे आपको जस्ट सेव पे क्लिक कर देना। और एक बात, अगर आप चाहते हो कि जब भी बैकअप हो तो आपको ईमेल आए, तो आप यहाँ पे जो है एडमिन ईमेल एड्रेस पे ईमेल आने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको जो है वो साइट एडमिन एड्रेस पे जो है वो ईमेल भी आएगा जैसे ही बैकअप कंप्लीट होगा। और इसको इस तरीके से चेक करके आप सेव कर सकते हो। बाकी बार-बार अगर ईमेल आ रहा है और आप नहीं चाहते हो कि वो ईमेल आए, तो आप जस्ट इसको अनचेक कर सकते हो और इसको सेव कर सकते हो। अब इसके बाद देखो हमारा बैकअप फिनिश हो गया था। अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ, तो ये देखो, यहाँ पे देखो कोई भी ड्राइव का सिंबल नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये जो बैकअप है हमारा रिमोट स्टोरेज पे गूगल ड्राइव पे सेव हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा था ना कि जो यहाँ पे मान लो बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं, अब क्या होगा ना कि जो हमने सेटिंग कर रखी है ना, एवरी 2 आवर्स में जो डेटाबेस का बैकअप है वो अपने आप ऑटोमेटिक होता रहेगा और गूगल ड्राइव पे जाता रहेगा बैकग्राउंड में। प्लस यहाँ पे अगर मैं बैकअप नाउ पे क्लिक करता हूँ और इस वाले ऑप्शन को चेक करता हूँ, तो होगा क्या कि ये जो बैकअप सेव होगा ना, तो मान लो ये 25 में से ये वो बैकअप रहेगा जिसको ये कभी भी डिलीट नहीं करेगा, चाहे ये कितना ही पुराना हो जाए। ये आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। जस्ट उसका मतलब ये है कि आपको ये मैनुअल ही डिलीट करना पड़ेगा जब भी आप उस तरीके से जो ये वाला ऑप्शन चेक करके बैकअप करते हो। ठीक है ना? अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो और इसको रिमोट स्टोरेज पे भेज सकते हो। अगर मैं मान लो कि सिर्फ़ अगर इस ये बैकअप फिनिश हो रहा है, अभी मैं फिनिश होने देता हूँ एक बारी। सो दोस्तों देख सकते हो जो बैकअप है हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, और यहाँ पे देखो ये लॉक्ड वाला सिंबल आ गया है। आपको ये मैनुअली ही डिलीट करना पड़ेगा, ऑटोमैटिकली डिलीट नहीं होगा ये। कहने का मतलब है ये एक्सीड भी करेगा ना इससे, यहाँ पे ये 25 से, तो ये वाला डिलीट नहीं होगा बैकअप जिस पे हमने मैनुअली डिलीट लगाया है। और बाकी अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डेटाबेस बैकअप लेना है, मान लो किसी भी टाइम पे, वैसे तो ऑटोमैटिक होता ही रहेगा, बट डेटाबेस लेना है तो आपको ये फ़ाइल वाला ऑप्शन जो है उसको हटा देना है और इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डेटाबेस है उसका आप बैकअप ले सकते हो। और किसी भी टाइम पे दोस्तों, अब ये इतनी अच्छी बात है कि आप मान लो कि मेरे को इस वाले बैकअप को जो है ना रीस्टोर करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब मैं इस पे सीधा एक बार अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो इसको क्लिक करता हूँ, तो देखो ये
वहाँ से डाउनलोड करने लग गया है गूगल ड्राइव से। जैसे ये अब आपको रीस्टोर करेगा तो आपको जो बैकअप है वो गूगल ड्राइव से अपने सर्वर पे लेके आना पड़ेगा। तो एक-एक बार मान लो मैं इन पे क्लिक कर देता हूँ, ये फटाफट से जो क्या है हमारे लोकल सर्वर पे लेके आ जाएगा इसको डाउनलोड करके, ठीक है ना? आप ये देख सकते हो ये प्रोसेस चल रहा है। सो इस तरीके से जो है आप ईज़िली जो है बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हो। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको जस्ट आपको रिस्टोर पे क्लिक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी ये प्रोसेस में है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारा बैकअप जो डाउनलोड हो गया है, तो डिफरेंस के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक और प्लगइन इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मान लो मैं क्लासिक जो एडिटर है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना? और वापस से हम जो पुराने वाला बैकअप है उसको हम रीस्टोर करेंगे। तो अभी मैं आपको अगर प्लगइन में दिखाऊँ तो ये देखो आप यहाँ पे क्लासिक एडिटर एक्स्ट्रा है। सो अब चलते हैं और अपने बैकअप एंड रीस्टोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने ये वाला जो बैकअप है वो रीस्टोर किया था। सो यहाँ पे हम रीस्टोर पे क्लिक करते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर सिर्फ प्लगइन या फिर जितने भी चाहें ये सबको भी रीस्टोर कर सकते हैं। ये हमारी टोटली डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमें क्या हमने किस में चेंजेज़ किया था। मान लो हमने प्लगइन में चेंजेज़ किया है तो सिर्फ प्लगइन को भी हम जो है वो रोल बैक कर सकते हैं और चाहें तो सबको कर सकते हैं। अगर इस केस में मान लो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लगइन को करना चाहूँ, तो प्लगइन को भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको पूरा ही करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से देखो ये डाउनलोड क्योंकि हमने क्लिक करके ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँगा, जैसे ही रिस्टोर पे क्लिक करूँगा आप ये देखो रिस्टोर करना इसने स्टार्ट कर दिया है और देख सकते हो ये कितना फ़ास्ट काम करता है। वैसे थोड़ा लेट भी हो सकता है अगर आपकी साइट बड़ी हो। और ये बूम हो भी गया। अब इसको क्या करना है रिटर्न टू अब ड्राफ्ट प्लस कॉन्फ़िगरेशन पे आना है और यहाँ पे देखो डिलीट ओल्ड फ़ोल्डर पे। तो मेक श्योर करना ये वाला ऑप्शन जो है परफ़ॉर्म कर लेना आप, इसको डिलीट टू फ़ोल्डर कर लेना, तो जो पुरानी वाली जो फ़ाइल्स है वो डिलीट कर देगा। सो अभी अगर मैं आपको प्लगइन्स में ले चलूँगा ना, तो यहाँ पे देखो क्लासिक एडिटर एक्ज़िस्ट नहीं कर रहा है, जो हमारी पहले प्लगइन थी वही आ रखा है। सो इस तरीके से जो है आप ईज़िली जो है वो बैकअप ले सकते हो दोस्तों। और यहाँ से शेड्यूल भी हमने कर ही दिया है कि हर देखो यहाँ पे जो वो सेटिंग जो है वो पुरानी वाली आ चुकी है। हमने जो 50 वाली करी थी वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये पहले वाले बैकअप पे सेट किया था। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो जितनी भी लेनी है बैकअप वो ले सकते हो। सो यहाँ पे मान लो कि एवरी डेली लेना है या फिर वीकली लेना है, तो फाइल्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप वीकली कर सकते हो और डेटाबेस एवरी 2 आवर्स या 4 आवर्स जैसा भी आप साइट पे चेंजेज़ करते हो, मान लो ब्लॉग की वेबसाइट और हर दिन में आप कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हो, तो 2 घंटे पे आप कर सकते हो, ठीक है ना? और नीचे आप इसको डायरेक्टली सेव कर दोगे तो ये ऑटोमैटिक बैकअप होता रहेगा। So, दोस्तों इस तरीके से आप अपने बैकअप को कभी भी रीस्टोर कर सकते हो और बैकअप ले सकते हो और उसको जो है एक गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हो। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से बिना डाउन टाइम के जो है अपनी वेबसाइट एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर सकते हैं, या फिर मान लो कि हमारा मेन सर्वर जो क्रैश हो जाता है, तो अगर मान लो मेन सर्वर क्रैश हो गया हमारा और सारा जो डेटा है वो वहीं पड़ा हुआ था, बट क्योंकि हमने बैकअप ले रखा था तो एक उसकी कॉपी हमारी गूगल ड्राइव पे भी है, तो उसकी हेल्प से हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने नए सर्वर पे हम जो वेबसाइट है उसको कैसे लाइव कर सकते हैं और किस तरीके से जो है हम बिना डाउन टाइम के, मान लो कि इस सर्वर में हमारी बार-बार ओवरलोड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमें सर्वर स्विच करना है, तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है जिसमें हम हमेशा से तैयार रहें कि अपने सर्वर को स्विच कर दें, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, इसके बारे में अगली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर करना दोस्तों कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपके पास अगर कुछ आइडिया हो कि आप कैसे स्विच कर सकते हो तो मेरे को कमेंट में बताना। नॉर्मल स्विच तो कोई भी कर सकता है दोस्तों, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर आपको पता है कि कैसे स्विच कर सकते हैं बिना डाउन टाइम के, मतलब 1 सेकंड के लिए भी आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए और हमारा सर्वर स्विच होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको आइडिया है, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। बाकी मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।